नमस्कार सभी साथियों को। योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोगों ने यूनिट 1 शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने षड दर्शन को देख रहे थे। हम लोग इसमें हम लोगों ने सांख्य दर्शन को, न्याय दर्शन के बारे में देखा था। आज हम लोग वैशेषिक दर्शन के बारे में देखेंगे, पूर्व मीमांसा के बारे में देखेंगे। वैशेषिक दर्शन का नामकरण के बारे में देखते हैं तो वैशेषिक दर्शन कैसे नाम पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर भी विवादास्पद है। जैसे कि विशेष का एक पदार्थ मानने के कारण इसे वैशेषिक कहा गया, यानी विशेष जो एक इन 7 पदार्थों में भी विशेष पदार्थ भी है। ठीक है, इस प्रकार से भी वैशेषिक दर्शन कहा गया है। एक तो ये कारण मिलता है। कुछ यह भी कहते हैं कि पदार्थ के विशेषत्व को महत्व देने के कारण यह वैशेषिक कहा गया, या फिर पदार्थों की एक विशेषता दी गई है, यानी अलग से जो 7 पदार्थ बताए गए हैं उनकी एक विशेषता बताई गई है। उस सेंस में भी इसको वैशेषिक दर्शन नाम दिया गया है ना। कुछ और बताया गया कि वैशेषिक का महत्व विद्वान मंडली में एक कहावत है। कहावत से भी स्पष्ट होता है कि कनादम पाणिनियम च सर्वशास्त्रोपकारम कम, अर्थात कनाद का वैशेषिक दर्शन पाणिनि का व्याकरण, कनाद का वैशेषिक दर्शन पाणिनि का व्याकरण जब शास्त्रों में उपकारक है, यानी उपकारक है शास्त्रों में। ठीक है, निश्चय ही वैशेषिक पदार्थ विचार का प्रभाव परवर्ती दर्शनों पर स्पष्ट रूप से पड़ा है। यानी एक तरीके से ये क्या है, अग्रणी, एक तरीके से कहने का तात्पर्य उपकारक है बाकी शास्त्रों पर। ठीक है, इस तरीके से भी यहाँ पर नाम का उल्लेख किया गया है वैशेषिक। ठीक है, नाम के बारे में समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब प्रवर्तक देखते हैं तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है बताइए। महर्षि कौन है? महर्षि कणाद। कणाद। कनाद है ना। कहते हैं कि ये बड़े संतोषी थे, संतोषी थे इतने इतने कि खेतों से चुने गए अनाज के कणों के आधार पर जीवन यापन करते थे। बताइए, जो खेत में जो अनाज गिरे हुए थे उसको जमा करके एक एक कण को, मतलब एक एक कण को होता है ना, एक एक जो कणों को जमा करके, अनाज के कणों को जमा करके इन्होंने भोजन यापन कर देते, इसीलिए इनका नाम कनाद पड़ा है। ये वाला भी मतलब इस तरीके से इसका नाम देखने में आता है कनाद जी का। संभवतः इसलिए वे कनाद कहे जाते हैं। उनका असली नाम उलुक बताया जाता है। क्या बताया जाता है? उलुक। तो उलुक भी बताया जाता है, कनाद भी बोला जाता है। इसी नाम के कारण उनका दर्शन औलुक्य दर्शन कहा जाता है। तो वैशेषिक दर्शन को और कौन सा दर्शन बोला जाता है बताइए? औलुक्य दर्शन बोला जाता है। अब साहित्य देखते हैं तो कनाद रचयिता वैशेषिक सूत्र इस दर्शन का पहला प्रामाणिक ग्रंथ है। इस पर प्रशस्तपाद ने पदार्थ धर्म संग्रह नाम की टीका लिखी। ठीक है, इस वैशेषिक सूत्र पर प्रशस्तपाद ने पदार्थ धर्म संग्रह नामक की टीका लिखी, जो वस्तुतः केवल टीका ही नहीं तो वैशेषिक दर्शन को प्रस्तुत करने वाला स्वतंत्र ग्रंथ है। यानी पदार्थ धर्म संग्रह को पढ़कर हमें समझ में आता कि वैशेषिक दर्शन, ठीक है, एक तरीके प्रस्तुत करता है, जैसे सांख्यकारिका दर्शन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, उसी तरीके से कनाद के वैशेषिक सूत्र पर प्रशस्त पाठ के अतिरिक्त भी एक टीका लिखी गई थी, जिसके रचयिता थे सिहल देश के राजा रावण। किंतु यह अनुपलब्ध है, यानी उपलब्ध अभी नहीं है, इसका केवल उल्लेख मिलता है। तो जो रावण है, सिहल देश के जो राजा रावण है, उनका जो जो उन्होंने भी लिखा था, लेकिन इनकी टीका अभी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, लेकिन उल्लेख मिलता है। प्रशस्त पाठ के पदार्थ धर्म संग्रह पर लिखी 2 टीकाएं प्रसिद्ध है। एक है, अब इस पर जो पदार्थ धर्म संग्रह पर जो लिखी गई 2 टीकाएं हैं वो फेमस है, जैसे उदयनाचार्य की किरणावली और श्रीधराचार्य की न्याय कंदली। हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था इसके बारे में। ठीक है, तो उदयनाचार्य की किरणावली और श्रीधराचार्य की क्या है? न्याय कंदली। ठीक है, इसके बाद वैशेषिक साहित्य न्याय के साथ ही लिखा गया है। ठीक है, क्लियर? तो बताइए, हम लोग यहाँ नोट डाउन कर लेंगे कि हाँ,
वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन का जो नामकरण है वो किस आधार पर पड़ा? एक तो वैशेषिक, विशेष, विशेष पदार्थ, पदार्थ, पदार्थ के थ्रू, ठीक है, विशेष पदार्थ, विशेष एक पदार्थ के रूप में रखा गया है, ठीक है, पदार्थ के रूप में विशेष को रखा गया इसके वजह से, या फिर और बोल सकते हैं पदार्थ की विशेष वर्णन किया गया, पदार्थ का विशेष वर्णन, विशेष वर्णन, ठीक है, इस आधार पर भी बोला जा सकता है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देखते हैं कि जो इसके जो प्रवर्तक है, प्रवर्तक कौन है बताइए? कणाद। महर्षि कणाद। महर्षि कणाद। कणाद को और क्या बोला जाता है? उलूक नाम। उलूक, उलूक नाम, ठीक है, उलूक नाम। वैशेषिक दर्शन को, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन को और किस नाम से जाना जाता है? अलौक्य दर्शन। कणाद दर्शन, अलौक्य दर्शन, औलुक्य, औलुक्य दर्शन, औलुक्य दर्शन, ठीक है। ओके, अब जो कणाद के जो है, कणाद, कणाद का जो ग्रंथ है कौन सा है बताइए? वैशेषिक दर्शन सूत्र, वैशेषिक, वैशेषिक, वैशेषिक सूत्र है, सूत्र, ठीक है। अब वैशेषिक सूत्र पर किस जो टीका लिखी, टीका बताइए किसने टीका लिखी? वैशेषिक सूत्र पर टीका किसने लिखी? प्रशस्त पाद, प्रशस्त पाद ने लिखी, ठीक है। कौन सी टीका लिखी है? पदार्थ प्रशस्त पाद भाष्य या पदार्थ धर्म संग्रह, पदार्थ धर्म संग्रह। संग्रह, संग्रह, बहुत बढ़िया। ओके, अब इस पदार्थ धर्म संग्रह पर और टीका लिखी गई है, ठीक है, टीका लिखी गई है, दो टीका, पहली टीका और दूसरी टीका, ठीक है। किसने लिखा है पहली टीका? उदयनाचार्य, उदयनाचार्य, उदयनाचार्य। और दूसरी टीका किसने लिखी? श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य। अब उदयनाचार्य के टीका का नाम क्या रखा गया था? किरणावली, यानी क्या, क्या नाम है? तो किरणावली है, किरणावली। और श्रीधरा जी ने जो टीका लिखी, श्रीधराचार्य जी ने टीका लिखी, इसका नाम क्या था? न्याय कंदली, न्याय कंदली, ठीक है, क्लियर है। ओके, आगे देखिए, लक्ष्य के बारे में देखते हैं हम लोग। तो अन्य भारतीय दर्शनों के समान ही वैशेषिक दर्शन का लक्ष्य भी मोक्ष प्राप्ति का खोज है, ठीक है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खोजना है। वैशेषिक दर्शन मानता है कि धर्म के ज्ञान से जीवात्मा मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो किस ज्ञान से? धर्म के ज्ञान से जीवात्मा क्या करता है? मोक्ष की प्राप्ति करता है। वैशेषिक सूत्र का पहला ही सूत्र है अथातो धर्म व्याख्यास्याम, अथातो धर्म व्याख्यास्याम, यानी अर्थात अब धर्म की व्याख्या करते हैं। किसकी व्याख्या करते हैं? अब धर्म की व्याख्या करते हैं, जो धर्म जिससे कि मुक्ति प्राप्त की जा सके। दूसरा सूत्र में कहा गया है कि यतो अभ्युदानानि श्रेयस सिद्धिस धर्म, यानी कि अर्थात जिसके द्वारा, यानी जिससे यथार्थ ज्ञान, अभ्युदय यानी निश्रेयस यानी मोक्ष की सिद्धि हो, वही क्या है? धर्म है। यानी जिसके द्वारा मुक्ति प्राप्त हो वही क्या है? धर्म है, ठीक है। वैशेषिक सूत्र के अगले सूत्र यानी तीसरे सूत्र में कहते हैं इस धर्म का प्रामाण्य वेदों को माना गया है। तो ये जो धर्म कहाँ से प्राप्त होगा? ठीक है, तो प्रामाण्य जो माना गया है, प्रामाणिकता जो मानी गई है, वो वेदों को माना गया है। इस तरह वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं और वैशेषिक दर्शन आस्तिक बनता है, ठीक है। इसके अगले सूत्र में द्रव्य आदि 6 पदार्थों के ज्ञान को मोक्ष प्रदाता धर्म कहा गया है। तो धर्म किसको कहा गया है? 6 पदार्थ है उसी को कहा गया है, ठीक है। और एक 7वां जो है वो इस सूत्र में अभी इंक्लूड तो नहीं है, लेकिन हाँ 7वां भी माना जाता है, ठीक है। 6 पदार्थ के ज्ञान को
मोक्ष कहा गया है। ठीक है, और बताइए ज्योति जी, सातवां पदार्थ किसने बोला है, किसके अनुसार विशेष सातवां पदार्थ है? विशेष तत्व जो है महर्षि कणाद के अनुसार। हाँ, कनाद के अनुसार जो सातवां है, लेकिन अभी सूत्र में देखा जाएगा तो 6 पदार्थ तक की व्याख्या देखने में आती है बेसिकली। ठीक है, जी 6। अब देखिए, अब ये जो हमारे वैशेषिक दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, ठीक है। अब इसका लक्ष्य देखेंगे हम, लक्ष्य, ठीक है, लक्ष्य। तो लक्ष्य के बारे में देखते हैं, तो लक्ष्य क्या है बताइए, लक्ष्य क्या है? मोक्ष की निश्रेयस, मोक्ष की प्राप्ति। निश्रेयस, निश्रेयस को ही हम लोग मोक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, मोक्ष या मुक्ति, निश्रेय, ठीक है, लक्ष्य है। अब इस निश्रेयस को प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है बताइए, धर्म का बताइए। ज्ञान, धर्म का धर्म, ज्ञान। धर्म का ज्ञान, ठीक है, एंड धर्म जरूरी है, धर्म का ज्ञान। ठीक है, अब ये धर्म का ज्ञान कैसे प्राप्त होता बताइए? 6 पदार्थों के ज्ञान से। 6 पदार्थ के द्वारा, 6 पदार्थ। अब 6 पदार्थ कौन से है वो बताइए? द्रव्य गुण कर्म। ओके, पहला है द्रव्य, द्रव्य, दूसरा है गुण, तीसरा है कर्म। कर्म, कर्म, सामान्य, सामान्य, द्रव्य, द्रव्य गुण कर्म सामान्य, विशेष, द्रव्य गुण कर्म सामान्य, विशेष, सम, विशेष, समवाय, स, सम, समवाय समवाय और अभाव। और अभाव। अभाव। वही ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है आपको। ठीक है, ऑप्शन क्या बोलता है उस हिसाब से, 6 या 7 ऑप्शन के हिसाब से दोनों चीजें नहीं दी जाएगी। ठीक है, बेसिकली 6 पर ज्यादा फोकस करना। ठीक है, सूत्र में दिया गया है। अब देखिए, पदार्थ, पदार्थ के बारे में देखते हैं हम लोग। तो सामान्यतः पदार्थ से हमारा तात्पर्य होता है कि भौतिक पदार्थ से होता है, किंतु वैशेषिक दर्शन में पदार्थ में भौतिक पदार्थ से अतिरिक्त बहुत कुछ आता है भाई। इसमें दृश्य, अदृश्य, भौतिक, अभौतिक, इस तरह चराचर सारा जो जगत होता है, यहाँ तक कि गुण कर्म सामान्य विशेष संबंध और अभाव तक आ जाते हैं। यानी वैशेषिक दर्शन में पदार्थ का अर्थ है वह जिसका अर्थ शब्द, शब्द के द्वारा प्रकाशित किया जा सके, अर्थात जिसे पद दिया जा सके। यही इसका शाब्दिक अर्थ है कि पद प्लस अर्थ यानी पदार्थ, पद प्लस अर्थ। पद का मतलब क्या होता है? जिससे पद यानी नाम दिया जा सके। ठीक है, और इसका शाब्दिक अर्थ, तो पद प्लस अर्थ पदार्थ, निश्चय ही इस परिभाषा के अनुसार पदार्थ अति व्यापक पद है। इसमें वह सब कुछ आ जाता है जिसे हम नाम दे सकते हैं। यानी पद यानी कोई नाम, ठीक है, और उसका अर्थ। ठीक है, तो हर एक कोई वस्तु जिसका नाम दिया जा सकता है वो सारी वस्तु आ जाती है पदार्थ में। सिंपल सी बात, समझ में आया? ओके, हम अनगिनत वस्तुओं को नाम दे सकते हैं, अतः पदार्थ भी अनगिनत हुए। यानी इसलिए पदार्थ भी क्या हुए? अनगिनत हुए, बहुत सारे हुए। पदार्थ के प्रकार देखिए, वैशेषिक दर्शन में इन अनगिनत पदार्थों को 7 मुख्य कोटियों में रखा गया। कितने? 7 कोटियों में। पदार्थ के 7 प्रकार बताए गए। कितने प्रकार बताए गए? 7। ठीक है, 7 प्रकार। पहला है द्रव्य, पहला है द्रव्य, दूसरा है गुण, तीसरा है कर्म, चौथा है सामान्य, पांचवा है विशेष, छठवा है समवाय, सातवां है अभाव। इस प्रकार से 7 पदार्थ बताए गए हैं। वैशेषिक सूत्र में इनमें से केवल प्रथम 6 जो पदार्थ होते हैं इनका उल्लेख किया गया है। अंतिम अभाव जो है, ठीक है, उसका उल्लेख नहीं है, इसे बाद में जोड़ा गया है। वैशेषिक दर्शन में द्रव्य आदि ये 6 पदार्थ भाव पदार्थ कहे गए हैं। द्रव्य आदि जो 6 पदार्थ है वो कौन से पदार्थ है बताइए? भाव भाव पदार्थ। पदार्थ। भाव पदार्थ है, भाव पदार्थ है। ठीक है, हाँ। अब सबसे पहले द्रव्य देख लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि द्रव्य कितने होते हैं बताइए? द्रव्य होते 9। 9, सॉरी 9। द्रव्य 9, गुण कितने होते हैं? 24, कर्म कितने होते हैं? 5। 5। ठीक है, तो मोटा मोटा देखेंगे
जो द्रव्य होता है, द्रव्य के प्रकार देखे 9 प्रकार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंचमहाभूत हो गए ये। द्रव्य और काल यानी समय, काल, दिक यानी दिशा, आत्मा और मन, ये टोटल क्या हुए बताइए? द्रव्य हुए। ठीक द्रव्य है, हो गए। 9 द्रव्य। क्लियर है? पंचमहाभूत, काल, दिक, आत्मा, मन। पंचमहाभूत, काल, दिक, आत्मा, मन। ठीक है। द्रव्य, द्रव्य गुण कर्म द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। ठीक है। तो सबसे पहले द्रव्य के कितने 9 प्रकार है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पंचमहाभूत, काल, दिक, आत्मा, मन। पंचमहाभूत, काल, दिक, आत्मा, मन। पंचमहाभूत, काल, दिक, आत्मा, मन। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें उतना जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना इनफ है आपके लिए। ठीक है। अब गुण देख लेते हैं। गुण कितने बताए गए हैं वैशेषिक दर्शन में? 24। 24 गुण है। ठीक है। पहला है रूप, रस, गंध, स्पर्श। ठीक है, ये आपको पता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श तन्मात्रा में, है ना? जी। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द भी है। क्या है? शब्द भी है। ठीक है, ये याद रहेगा 5। ओके, तन्मात्रा। फिर है संख्या और परिमाण। संख्या और परिमाण, संख्या और परिमाण। ठीक है। पृथकत्व, संयोग यानी दूर और अलग, दूर और अलग। संख्या और परिमाण, परिमाण एक में आ जाएगा, परिमाण है ना। पृथकत्व यानी अलग और संयोग यानी पास। ये वियोग यानी अलग होगा, संयोग यानी पास। पृथकत्व यानी इसको क्या बोलते हैं हम? क्या अलग। बोलेंगे हम? अलग अलग पृथक अलग, अलग, अलग अलग करना। अलग अलग करना। वियोग यानी अलग होना, संयोग यानी पास में होना, है ना, पास में आना। ठीक है। ये एक पृथकत्व, सहयोग और वियोग याद होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, दूरी यानी दूर और समीपता यानी पास। ठीक है। अब अब देखिए, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष। ठीक है, ये एक लाइन में याद रखना। सुख, दुख, इच्छा, द्वेष। सुख, दुख, इच्छा, द्वेष। धर्म और अधर्म। ठीक है। ठीक, द्रव्य, द्रवत्व और गुरुत्व को एक कर लेते हैं हम लोग। और और सास से शुरू हो रहे हैं स्नेह संस्कार, इसको कर देंगे एक से। हाँ, स्नेह और संस्कार एक में आ जाएंगे। ठीक है। जी। बुद्धि से हम प्रयत्न करते, हो जाएगा काम आपका, है ना। धर्म अधर्म ये हो गया, स्नेह और संस्कार हो गया। ठीक है। और बुद्धि और प्रयत्न। बुद्धि प्रयत्न। ओके। हाँ, बुद्धि प्रयत्न, बुद्धि से प्रयत्न। ठीक है। बुद्धि से प्रयत्न, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म अधर्म और पंच तन्मात्र, संख्या, परिणाम। ये संख्या, परिणाम, पृथकत्व, सहयोग और वियोग, दूरी और समीपता। ओके, क्लियर? हाँ, तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, वियोग, दूरी, समीपता, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म, शब्द। इस प्रकार से ये 24 गुण बताए गए वैशेषिक दर्शन में। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं। कर्म, कर्म कितने बताए गए हैं? 5। 5 कर्म बताए गए हैं। ठीक है। वैशेषिक सूत्र में कर्म 5 प्रकार के बताए गए, ये भी पदार्थ में, पदार्थ ही है। ठीक है, कर्म। अब उत्क्षेपणम, उत्क्षेपणम अर्थात ऊपर जाना, ऊपर उठना। ठीक है, उत्क्षेपणम। अवक्षेपणम यानी कि नीचे जाना, अवक्षेपणम यानी नीचे, उत्क्षेपणम यानी ऊपर जाना। आकुंचनम यानी सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट।
और प्रसारण यानी रिलैक्स, फैलना, गमनम यानी अर्थात चलना। ये जो एक्टिविटी बताई गई ऊपर जाने की, नीचे आने की, सिकुड़ने की, फैलने की, चलने की, ये सब क्या है? कर्म है, एक्शन है ना, ये सब क्या है? कर्म है। ठीक है, क्लियर? ओके। अब देखिए, सामान्य सामान्य के प्रकार विशेष दार्शनिकों ने सामान्य की व्यापकता को देखते हुए इसके तीन भेद किए, यानी विशेष दार्शनिकों ने किए, अलग अलग दार्शनिक जो हुए थे, ठीक है, उन्होंने किया इनकी इसकी जो सामान्यता की व्यापकता देखते हुए तीन भेद किए इन्होंने, पर, अपर और परापर, दोनों, पर अपर दोनों। पर यानी जो सर्वाधिक व्यापक है, सत्ता, शाश्वत, जो सर्वाधिक व्यापक है, जैसे कि सत्ता, सत्ता क्या होती है? व्यापक होती है ना। यहाँ पर मेरे इस एरिया में मेरी सत्ता है ना, सामान्य यानी यूनिवर्सलिटी है ना, यानी इस एरिया में मेरी सत्ता है, पर हो गया। अपर यानी कम व्यापक है, जो सबसे कम व्यापक है, बहुत कम व्यापकता होना, यानी घटत्व। बोलते ना, मेरी एरिया इतनी बड़ी है, मेरे पास 10 एकड़ है, किसी के पास 1 ही एकड़ है, तो कम व्यापकता होगी। 10 एकड़ वाले के पास क्या होगी? ज्यादा व्यापकता होगी, है ना, सत्ता होगा। ठीक है, सत्ता और घटत्व। वैसे ही जो पर और अपर के बीच व्यापकता रखता है, जैसे किसी के पास 5 एकड़ जगह है, तो दोनों के बीच में क्या कर रहा है वो, मतलब ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। जैसे हम बोलते हैं लोअर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? लोअर क्लास, है ना, यहाँ हम लोग लिखते हैं मिडिल क्लास, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? अपर क्लास। ठीक है, यानी पर यानी पर जहाँ ज्यादा अपर, ज्यादा पॉपुलेशन है, अपर यानी कम है, सबसे कम, हाँ, है ना, और इन दोनों के बीच में जो है वो बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। पॉपुलेशन जोड़िए, आप कोई भी चीज जोड़िए ना, हाँ, सामान्य कोई है, भी ये चीज। सब पदार्थ है। जी। बोला गया ना, पद प्लस अर्थ। पद जिसका भी नाम देना है आपको, जो नाम देना है वो दीजिए, सब पदार्थ में आते हैं। और जिसका अर्थ, अर्थ, जिसका अर्थ भी निकलता हो, ऐसा नहीं कि नाम तो दे रहे हैं, अर्थ नहीं निकल रहा है, घोड़े को सींग, अर्थ निकल रहा है क्या? है ना, नहीं तो ये भी निकलेगा। नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो जी। वस्तु है ही नहीं, तो वो भी कई पदार्थ में आएगी क्या? नहीं आएगी। नहीं इसका आएगी। अर्थ हो, मीनिंग हो, उसका कुछ मीनिंग निकलता हो एक्चुअल में, और पद, नाम, है ना, तो सारी चीजें आ सकती है। ठीक है जी, ओके। बाकी को समझ में आ रहा है? आरती जी, मालविका जी, मीनाक्षी जी, प्रियंका जी, हेमलता जी, रूबी जी, ओके। आगे देखिए, अब विशेष, विशेष के बारे में एक लाइन में देख लेते हैं इसमें भी। विशेष एक परमाणु को दूसरे से पृथक बताने वाला होता है ना, यानी विशेष यानी एक अलग होता है ना, अपनी सत्ता, मैं विशेष हूँ, है ना, तो एक परमाणु को दूसरे से क्या होता है? पृथक बताने वाला होता है पदार्थ। यदि विशेष न हो तो एक परमाणु का दूसरे परमाणु से कोई भेद नहीं होता है ना। भेद होता है क्या, बताइए? अब सब लोग एक ही साथ रहेंगे, मतलब कुछ विशेष है या नहीं है सब लोगों में? है ना सर। है ना, कुछ जी। ना कुछ लोग अलग अलग उनकी क्वालिटी होती है। जी। जैसे अभी क्लास में भी ज्योति जी, जैसे कि अभी दर्शन में है ना, दर्शन में उनकी प्रतिष्ठा कुछ अलग विशेष ही होती है। बाकी को जी। देखा जाएगा तो, है ना, तो इस सर तरीके से विशेष। सर, चलिए, एक और एग्जांपल दूं क्या सर मैं इसमें? हाँ दे सकते हैं आप। देखिए, जैसे विशेष में ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे हीरे हैं हमारे पास, लेकिन हम्म उसमें से एक जो कोहिनूर का हीरा है वो एकदम हम्म, विशेष है, क्योंकि उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, तो वो एक स्पेशल हो बिल्कुल। गया, तो उसको विशेष कहेंगे, है ना जी, सर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, सटीक। ठीक है, आप कोहिनूर का दीजिए, या फिर आप किसी कोई भी एग्जांपल आप दीजिए, विशेष में आ जाएगा, मतलब विशेष हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि सामान्य में आए। ठीक है, सब विशेष में आएंगे, कोई भी पदार्थ हो, है ना, जिसका नाम दिया जा सके। ओके, बहुत बढ़िया। वैशेषिक दर्शन में इसलिए विशेष को स्वाश्रय विशेषक अर्थ अपने आश्रय को विशिष्ट रूप देने की वाला कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर उतना नहीं, आपको समझ में आ गया हुआ है। अब समवाय देख लेते हैं।
प्रथम प्रकार के संबंध को संयोग संबंध कहते हैं। समवाय यानी प्रथम प्रकार के संबंधों को संयोग संबंध कहते हैं और दूसरे प्रकार के संबंधों को समवाय संबंध कहते हैं। यानी प्रथम प्रकार के संबंधों को संयोग संबंध कहते हैं और दूसरे प्रकार के संबंधों को समवाय संबंध कहते हैं। यह समवाय संबंध ही वैशेषिक दर्शन का छठवां पदार्थ है। ओके, चलिए इसमें कुछ एग्जांपल ज्योति जी। हाँ सर, समवाय में ये एग्जांपल दे सकते हैं कि एक चीज से ही दूसरी चीज की उत्पत्ति हो रही है तो उसका उसमें संबंध है। जैसे फूल से सुगंध आ रही है तो उसका वो समवाय वो संबंध है उसके साथ। गन्ने से ही रस की उत्पत्ति हो रही है तो वो एक उसका समवाय संबंध कहलाएगा। एक से ही दूसरी चीज की उत्पत्ति हो रही है। ओके, यानी पहले जो संबंध जुड़ता है उसको हम लोग संयोग संबंध बोलेंगे, है ना। जी, एक चीज से हाँ, दूसरी चीज, जैसे फूल से ही सुगंध है, उसमें एक समवाय सुगंध है। संबंध है दोनों में। जी हाँ, फूल से तो सुगंध है, ठीक है, समवाय यानी उसी में से जो निकल रहा है उसको हम यानी दूसरे प्रकार के संबंध को समवाय संबंध कहते हैं। ठीक है, फूल से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे क्या देखते हुआ आरती जी को? हैं। आरती जी बोल रही होंगी सब लेकर बैठ गई है ज्योति जी। हम लोग को तो मौका ही नहीं देंगे। हाँ सर। चलिए, अभाव। अभाव के बारे में देखते हैं। तो अभाव के लिए यहाँ पर क्या, मतलब जो मासिक अनाज जो है केवल 6 पदार्थों, अच्छा हम पूर्व में उल्लेख कर चुके हैं कि केवल महर्षि कनाद ने ही केवल 6 पदार्थ माने थे। इससे 7वां अभाव को उन्होंने स्वतंत्र पदार्थ की संज्ञा नहीं दी। अच्छा, कनाद ने बताया था सिर्फ 6, जो स्टार्टिंग में 6 पदार्थ है ना, कनाद ने ही बताया था। बाद में कुछ आचार्य आकर उसको जोड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं इस। ठीक है, महर्षि कनाद ने केवल 6 पदार्थ माने थे। इस 7वें अभाव को उन्होंने स्वतंत्र पदार्थ की संज्ञा नहीं दी थी, यानी स्वतंत्र पदार्थ की संज्ञा नहीं दी थी। ठीक है, किंतु बाद के आचार्यों ने अभाव को भी एक पदार्थ माना है। बाद के आचार्य जो आए थे, इसका कारण बताते हुए डॉक्टर राधाकृष्ण लिखते हैं कि यद्यपि विद्यमान वस्तुओं के लौकिक वर्गीकरण के लिए अभाव रूपी किसी स्वतंत्र पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, यानी कि यद्यपि विद्यमान वस्तुओं के लौकिक वर्गीकरण के लिए अभाव रूपी किसी स्वतंत्र पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, तो भी विश्व की तार्किक व्याख्या के लिए निषेध का विचार जरूरी है। यानी विश्व की तार्किक व्याख्या के लिए निषेध का विचार तो जरूरी है ना, निषेध वस्तु का, है ना। इसलिए अभाव का जरूरी कहा गया यहाँ पर। जब वैशेषिक ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और अनुभव का पूर्ण रूप से सामंजस्य पूर्ण व्याख्या करने का प्रयत्न किया तो उसने अभाव रूपी एक पदार्थ का विकास किया। यानी कि जब वैशेषिक ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और अनुभव का पूर्ण रूप से सामंजस्य पूर्ण व्याख्या करने का प्रयत्न किया तो उसने अभाव रूपी एक पदार्थ का विकास हुआ। यानी एक तरीके से सब कुछ तो हो गया, लेकिन ऐसा बोलते ना कि क्या छूट गया, होता है ना ये चीज। तो उसी लाइन में मतलब उसका एक आंसर रहता है, यानी एक ऐसा चीज होता है, क्या छूट गया, ये भी कहीं ना कहीं तो एक चीज है ना। तो हम बोलते हैं कि सब कुछ तो प्राप्त हो गया, अब तो क्या कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं है, वही अभाव है। ठीक है, अभाव के भेद, अभाव के मोटे तौर पर 2 भेद किए गए हैं, संसर्गा भाव है और अनन्य भाव। ठीक है, संसर्गा भाव के भी 3 भेद बताए गए हैं, प्राग भाव, ध्वंसा भाव और अत्यंता भाव। ठीक है, चलो बस मोटा मोटा इतना ध्यान रखना बस आपको। ठीक है, सर तो जो 6 वेद है उसको कणाद जी ने दिए थे ना? हाँ, कनाद जी ने दिए थे। सात्विक को स्वतंत्र रूप से नहीं बताया था उन्होंने। बाकी के जो भी आचार्य आए थे उन्होंने फिर उसमें जोड़ा अभाव को भी एक पदार्थ के रूप में। ठीक है, चलो आगे देखिए। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें बताइए। ये ध्यान रखना है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। ठीक है, वैशिष्ट दर्शन के अनुसार। अब मीमांसा दर्शन देख लेते हैं, बड़े आगे।
विद्या जी, प्रियंका जी, सात्विक जी, मालविका जी। चलिए आगे देखते हैं। तो मीमांसा दर्शन देखते हैं। अभी आपको पता है मीमांसा और उत्तर मीमांसा दो हमको दर्शन देखना है, मीमांसा और उत्तर मीमांसा, उत्तर में। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। मीमांसा आपको एक बात बता देता हूं, पूर्व मीमांसा जो है कर्म से संबंधित है और उत्तर मीमांसा किससे संबंधित है बताइए? ज्ञान से संबंधित है। ज्ञान ठीक से। है। हाँ, अब ये दोनों दर्शन आस्तिक दर्शन है, पता है आपको, वेद को मानते हैं, है ना। अब देखिए, और पूर्व मीमांसा जो है वो ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन उत्तर मीमांसा ईश्वर को मानती है, ये भी ध्यान रखना। अब आगे देखिए, भारतीय दर्शन में वेदों का महत्व सर्वज्ञात बताया गया है। ठीक है, वेदों को मान्यता देने के कारण इसको हम लोग सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, है ना, योग, ये षड दर्शन आस्तिक कहे गए। इन षड दर्शनों में भी मीमांसा दर्शन जो है अग्रणी, क्योंकि यह पूर्णतः वेदों पर आधारित है। तो मीमांसा क्या है? अग्रणी बोला गया, क्यों? क्योंकि वेदों पर ही पूर्णतः आधारित है। ठीक है, वस्तुतः तो इसका काम कोई नया दर्शन प्रस्तुत करना नहीं है, वरन वैदिक धर्म एवं मंत्रों की विस्तृत व्याख्या करना है। तो वैदिक जो भी धर्म है और मंत्र है, इनकी क्या करता है मीमांसा दर्शन? विस्तृत व्याख्या करता है। यह उल्लेखनीय है कि वैदिक संस्कृति का विकास दो प्रकार से हुआ है। एक तो वैदिक वैदिक ब्राह्मण ग्रंथों के यज्ञ आदि कर्मकांडों, है ना, पहला है। एक यानी जो वैदिक संस्कृति का जो विकास है दो प्रकार से हुआ। एक तो होता है वैदिक वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के यज्ञ आदि कर्मकांडों का शास्त्रीय विकास, और दूसरा जो है वो उपनिषदों के ज्ञान कांड के आधार पर वैदिक दर्शन का विकास हुआ। तो हम लोगों ने भाग पढ़ा था ना, ब्राह्मण भाग और उपनिषद। तो ब्राह्मण जो भाग है, वेद का जो ब्राह्मण भाग है, उसमें क्या दिया गया? यज्ञ वगैरह दिया गया है। ठीक है, यज्ञ वगैरह जो भी कर्मकांड दिए गए हैं। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? पूर्व मीमांसा में आते हैं। इसी की सविस्तर व्याख्या करता है। ठीक है, और जो हम लोगों ने उपनिषद पढ़ा था, उपनिषद में क्या है? ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। ठीक है, इसी को जो सार रूप में बताता है वो उत्तर मीमांसा बताता है ब्रह्म सूत्र में। ठीक है, यानी ज्ञान को अच्छे से समझने के लिए आपको उत्तर मीमांसा ब्रह्म सूत्र पढ़ना पड़ेगा, कर्मों को अच्छे से समझने के लिए मीमांसा पढ़ना पड़ेगा, मतलब सार रूप में समझने के लिए एक तरीके से। ठीक है, बेसिकली वेद पर दोनों ग्रंथ, दोनों ये आधारित होते हैं। मतलब उपनिषद को लिया गया यहाँ पर मेनली उत्तर मीमांसा में, ये ध्यान रखना। और जगत में भी जो सांख्य दर्शन का जो जगत आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए, भारतीय दर्शन में इनका अत्यंत महत्व है, क्योंकि इन्हें क्रमश मीमांसा एवं वेदांत दर्शन भी कहा जाता है ना। विकास हुआ है मीमांसा और वेदांत दर्शन का, विकास हुआ क्रमश, इसके आधार पर ही इन्हें पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि जब वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों में पहले ही कर्मकांड का वर्णन किया गया है, तो फिर मीमांसा दर्शन की क्या आवश्यकता है? ब्राह्मण ग्रंथों में पहले से कर्मकांड का वर्णन किया गया है ना, तो फिर मीमांसा दर्शन की क्या आवश्यकता है? तो आखिर मीमांसा का उद्देश्य क्या है? तो अब देखिए, तो यहाँ विद्वानों का कहना है कि बौद्ध मत के उदय के पश्चात वैदिक कर्मकांड पर अनेक शंकाएं और विवाद होने लगे। जब बौद्ध मत के उदय हो रहा था उस समय, ठीक है, तो उस समय फिर वैदिक कर्मकांड पर अनेक शंकाएं होने लग गए थे। जो भी यज्ञ वगैरह में जो भी बलि वगैरह का चीजें जो चल रही थी, है ना, तो विवाद होने लग गए थे। लोगों को यह संदेह होने लगा कि रीतियों और कर्मों का कोई मूल्य ही नहीं है। हवन, है ना, बलि, यज्ञ आदि कर्मों का कोई लाभ नहीं है। ऐसी स्थिति में वैदिक धर्म के अनुयायियों ने अनुयायियों के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वैदिक साहित्य में उपलब्ध ज्ञान का पुनः निरीक्षण एवं पुनर्निर्माण किया जाए। है ना, वैदिक साहित्य में ऐसे क्या चीजें मतलब ऐड कर दी गई है ना, जिससे कि लोग अब उससे दूर होने लग रहे हैं, है ना। तो उसको फिर से देखना पड़ेगा, निरीक्षण करना पड़ेगा, तो इसीलिए पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, ताकि लोगों के सामने उन्हें निर्दोष रूप से रखा जा सके, तथा लोग यह जान सके कि वैदिक कर्मकांड क्या क्या फल देने की शक्ति रखते हैं। ईस्वी सन ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में आचार्य जेमिनी ने एक प्रयत्न किया, और इसका ग्रंथ जेमिनीय सूत्र, मीमांसा सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है। यह मीमांसा दर्शन का आधार ग्रंथ है। क्लियर? ओके,
एनी डाउट? तो देखिए, तो मीमांसा दर्शन, मीमांसा, एक मिनट, मीमांसा दर्शन, बताइए जो मीमांसा दर्शन है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि लोगों का भरोसा अब उठ रहा था, ठीक है, बौद्ध मत का उदय हो रहा था, है ना, बौद्ध मत का यहाँ पर उदय हो रहा था, और हवन देना, हवन करना, बलि देना, उसमें है ना, यज्ञ करना, इसमें लोगों का संशय होने लगा, यानी वैदिक साहित्य का क्या करना पड़ा? वैदिक साहित्य का पुनः निरीक्षण करने की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। आवश्यकता क्यों? तो वही हवन, बलि, इस प्रकार से, ठीक है, और बौद्ध मत उदय, मत उदय। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया फिर? वैदिक ग्रंथ का क्या किया बताइए? पुनः निरीक्षण, वैदिक ग्रंथ का निरीक्षण किया, निरीक्षण, निरीक्षण किया गया, ठीक है। और वैदिक ग्रंथों का निरीक्षण करके उसको निर्दोष रूप से रखने के लिए चौथी शताब्दी, चौथी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ठीक है, चौथी शताब्दी, शताब्दी में कौन आए बताइए? कौन आए? जेमिनी ने। किसने लिखा जैमिनी। बताइए? जेमिनी ने जेमिनी सूत्र दिया, जेमिनी सूत्र दिया, ठीक है। इसमें पूर्व मीमांसा के बारे में एक तरीके से, अच्छे रूप से, एक तरीके से जन मानस के सामने रखा है इन्होंने, जेमिनी सूत्र, इसको हम मीमांसा सूत्र भी बोलते हैं। एक तरह की मीमांसा के बारे में इन्होंने दर्शन एक स्थापित किया अपना, ठीक है, क्लियर? आगे देखिए, अब साहित्य के बारे में देखते हैं हम लोग। तो मीमांसा दर्शन में आचार्य जेमिनी के पश्चात अनेक महान आचार्य हुए। इस तरह से मीमांसा सूत्र पर भाष्य टीकाएं लिखी गई, है ना, और पर्याप्त मात्रा में लिखी गई, जिससे जिससे मीमांसा साहित्य संपन्न हुआ। जेमिनी सूत्र के प्रसिद्ध भाष्यकार, भाष्यकार देख लेते हैं हम लोग, क्या जेमिनी सूत्र पर जो भाष्यकार लिखे थे, और दूसरी शताब्दी के शबर स्वामी, दूसरी शताब्दी में शबर स्वामी ने लिखा, ठीक है। और इनका शाबर भाष्य पांडित्य, पांडित्य, शाबर भाष्य पांडित्य, ठीक है, शाबर भाष्य, कौन सा भाष्य है? शाबर भाष्य, जो शबर स्वामी ने लिखा। और रोचक शैली के कारण पातंजल महाभाष्य तथा शांकर भाष्य के समकक्ष रखा गया। तो क्योंकि इसकी जो शैली थी वो बहुत अच्छी सी थी, रोचक थी, इसी की वजह से पातंजल जो महाभाष्य है और शांकर भाष्य, ठीक है, इसके समकक्ष रखा गया, ओके। अब शाबर भाष्य पर कालांतर में अनेक टीकाएं लिखी गई, अनेक टीकाएं, अब उस भाष्य पर टीकाएं लिखी गई है, शाबर भाष्य पर टीकाएं लिखी जाती है, ठीक है, और उसको सविस्तर बताने के लिए, ठीक है। जैसे जैसे हमारे योग दर्शन भाष्य किसने लिखा? व्यास जी ने लिखा, ठीक है, और उसमें टीकाएं भी हुई है, ओके। तो आप बताइए टीकाएं कौन कौन, किसने किसने लिखा होगा योग दर्शन पर, मतलब उसी भाष्य पर, पता होगा आप लोगों को? भोजराज, है ना, विज्ञान भिक्षु का है एक, विज्ञान भिक्षु, है ना। तो मतलब और उसको सविस्तर रूप से, मतलब एक तरीके से रिप्रेजेंट करना, ओके। इस तरह मीमांसा दर्शन आगे बढ़ता गया, और मीमांसा दर्शन की परंपरा में मील के पत्थर बने कुमारिल भट्टा मील के पत्थर बने, ठीक है। तो अब टीकाएं लिखी गई शाबर भाष्य पर, कालांतर में अनेक टीकाएं लिखी गई, और फिर आगे बढ़कर फिर मीमांसा दर्शन की परंपरा में एक मील के पत्थर बने, यानी मील के पत्थर मतलब उसको और अच्छा रूप दिया कुमारिल भट्ट ने। इन्होंने केवल शाबर भाष्य पर पांडित्य पूर्ण ग्रंथ लिखे, वरन शाबर भाष्य पर, वरन आचार्य शंकर के समान ही बौद्धों के विरुद्ध मोर्चा लेकर उन्हें परास्त किया, और इस तरह वैदिक धर्म की रक्षा में उन्होंने अपना सारा जीवन क्या किया? समर्पित किया, जो कुमारिल भट्ट जी, ठीक है, पूर्व मीमांसा से संबंधित है।
अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। और कुमारिल भट्ट के समय में ही उनके शिष्य, कुमारिल भट्ट के शिष्य कौन है, उनके समय में ये प्रभाकर, प्रभाकर हम लोग नाम लेते हैं ना, तो वो शिष्य है, ठीक है। वह मीमांसा दर्शन की बड़ी सेवा की, किंतु गुरु शिष्य के विचारों में वैदिक कर्मकांड को लेकर बड़ा मतभेद हुआ। सेवा तो की, लेकिन गुरु शिष्य में ही मतभेद हो गया, मतभेद हो गया, ठीक है, कर्मकांड को लेकर। इसलिए दोनों के आगे चलकर दो अलग अलग संप्रदाय बने। भाट संप्रदाय कुमारिल भट्ट का है और गुरु संप्रदाय प्रभाकर का है। जैसे आप लोग महायान हीनयान देखते हैं बौद्ध में, है ना, अलग अलग जो संप्रदाय देखने में आता है। तो यहाँ पर भाट संप्रदाय जो है कुमारिल भट्ट का है और गुरु संप्रदाय जो प्रभाकर का है। ओके, वैसे ही विद्वान शिष्य प्रभाकर के अतिरिक्त कुमारिल भट्ट का एक और विद्वान शिष्य थे, मंडल मिश्र। मंडन मिश्र जो आप लोगों ने सुना होगा, है ना, जो शंकराचार्य ने हरा दिया था मंडन मिश्र को, है ना। तो ये कुमारिल भट्ट का शिष्य थे, कुमारिल भट्ट के शिष्य थे मंडन मिश्र। किंतु एक बार शंकराचार्य से शास्त्रार्थ में पराजित होने पर वे शंकर के शिष्य बन गए, फिर पराजित हो जाने पर। और फिर विचार तो क्या इनका नाम भी बदल गया। शंकराचार्य के प्रसिद्ध विद्वान शिष्य सुरेश्वराचार्य बने, आप ही है, मतलब मंडन जो थे, मंडन मिश्र का नाम क्या है, शिष्य सुरेश्वराचार्य बन गए, फिर मतलब सुरेश्वराचार्य बन गए, ठीक है। और कुमारिल भट्ट तथा प्रभाकर के पश्चात भी लंबे समय तक 17वीं शताब्दी तक यह दर्शन फलते फूलते रहा। और 11वीं शताब्दी के मुरारी मिश्र, 11वीं शताब्दी में फलते फूलते रहा। और 11वीं शताब्दी के मुरारी मिश्र ने मीमांसा सूत्र पर बृहत टीका लिखी। उन्होंने नए संप्रदाय की स्थापना भी की, और नए संप्रदाय की स्थापना की इन्होंने मुरारी मिश्र ने, ठीक है, क्लियर, ओके। बताइए, अब साहित्य के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो पहले, सबसे पहले साहित्य में हम लोग देखते हैं, तो पहले कौन सा सूत्र था बताइए, मीमांसा सूत्र। मीमांसा सूत्र है, जैमिनी सूत्र किसका था बताइए, महर्षि जैमिनी का। महर्षि जैमिनी, महर्षि जैमिनी जी का जो था जैमिनी सूत्र, जैमिनी सूत्र, जैमिनी सूत्र, या फिर इसी को हम बोलते हैं मीमांसा सूत्र। सूत्र, सूत्र। अब इसी मीमांसा या जैमिनी सूत्र पर भाष्य किसने लिखा बताइए, भाष्य शबर स्वामी ने। शबर स्वामी ने, स्वामी ने। और इस भाष्य का नाम क्या पड़ा बताइए, शाबर भाष्य। शाबर भाष्य, ओके। और इस शाबर भाष्य के बाद जो टीकाएं लिखी गई थी, यानी टीकाएं लिखी गई, और इस तरह भी आगे बढ़ने के बाद जो टीकाएं लिखी गई, इस शाबर भाष्य पर भी टीकाएं लिखी गई, ठीक है, टीकाएं, ठीक है। आगे जाकर इस टीकाओं को और अच्छे से रूप देने वाले कौन थे बताइए, कुमारिल भट्ट। प्रभाकर, बताइए, कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट। बाकी बताइए ना, बाकी कहाँ हुआ, कहाँ जा रहे हो आप लोग, इतना अच्छे से तो मैंने बता दिया और लिख कर भी बता रहा हूँ, फिर भी बाकी लोग बताइए। कुमारिल भट्ट, और कुमारिल भट्ट ने जो और अच्छे से मतलब इसमें नींव रखी, ठीक है। और फिर उसके बाद इनके जो शिष्य, कौन हुए शिष्य बताइए, प्रभाकर। दो शिष्य हुए, दो शिष्य। पहला है प्रभाकर, प्रभाकर। और मंडन। दूसरा शिष्य कौन हुआ, सुरेश्वराचार्य, या फिर सुरेश्वराचार्य लिखेंगे। मंडन मिश्र नहीं है, वही उन्हीं का नाम है ना, सुरेश्वराचार्य से। हाँ, तो मंडन मिश्र लिखिए पहले, पहले मंडन मिश्र लिखिए, ठीक है। जी, मंडन मिश्र और ब्रैकेट में सुरेश्वराचार्य। हाँ, सुरेश्वराचार्य, पहले मंडन मिश्र ही थे, ठीक है। तो मंडन मिश्र और प्रभाकर और कुमारिल में क्या हुआ, विवाद हुआ। प्रभाकर और कुमारिल में, यानी गुरु और शिष्य में क्या हुआ बताइए, इसमें गुरु
और शिष्य में और शिष्य, कर्म कांड को लेकर। हाँ, गुरु और शिष्य में कर्मकांड को लेकर विरोध हुआ, है ना, विरोध। ठीक है, शिष्य तो प्रभाकर थे, गुरु कौन थे आपको पता है, कौन थे गुरु बताइए, बताइए। कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट, कुमारिल भट्ट थे। ठीक है, अब आगे देखिए। ओके, तो इसमें फिर अलग अलग अपना अपना संप्रदाय हुआ, प्रभाकर इसमें विरोध हो गया, गुरु और शिष्य में विरोध हो गया। ठीक है, तो गुरु कौन थे बताइए एक बार मुझे फिर से, कुमारिल कुमारिल भट्ट। भट्ट, भट्ट। शिष्य तो पता है प्रभाकर। ठीक है, अब इनमें जो संप्रदाय, कितने, दो संप्रदाय बने, कितने, दो संप्रदाय। दो संप्रदाय। दो संप्रदाय बने। ठीक है, बताइए कुमारिल भट्टा का क्या था, भाट संप्रदाय। भट्ट संप्रदाय। भाट संप्रदाय, प्रदाय, भाट संप्रदाय और गुरु संप्रदाय। गुरु संप्रदाय, गुरु संप्रदाय, प्रदाय। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मंडन मिश्र को किसने हराया था, शंकराचार्य ने हराया था मंडन मिश्र को। शंकराचार्य को, शंकराचार्य जी ने, शंकराचार्य जी ने। और फिर शंकराचार्य जी ने हराया था, उनका नाम फिर मंडन मिश्र का नाम जो है वो सुरेश्वराचार्य रख दिया था। ठीक है, क्लियर। क्लियर, ओके, आगे देखिए। मीमांसा दर्शन का प्रभाव हिंदुओं के जीवन में सर्वाधिक पड़ा है। इस संदर्भ में डॉक्टर दास गुप्ता लिखते हैं कि हिंदुओं के नित्य प्रति के धार्मिक कृत्य, पूजा अनुष्ठान आदि की व्यवस्था मीमांसा में की गई है। ठीक है, जो धार्मिक कृत्य हो, पूजा हो, अनुष्ठान हो, ये सब किसमें, मीमांसा में दिखाई देती है ना। मीमांसा ने व्यवस्था की है उस तरीके से। स्मृति जो धार्मिक नियमों का संकलन है, धार्मिक नियमों का कौन संकलन है बताइए, नियम बताए जाते हैं। स्मृति। ठीक है, स्मृतियों में याज्ञवल्क्य स्मृति हो गई, मनुस्मृति होगी, उसमें नियम है धार्मिक, मतलब धर्म का पालन कैसे करना है ना, पूजा पाठ कैसे करनी है, सारी चीजों का मतलब एक तरीके से धर्म के बारे में पूरे नियम बताए गए स्मृतियों ग्रंथ में, स्मृति ग्रंथों में। ठीक है, मनुस्मृति हो गई, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गई, बहुत सारी स्मृति है। बेसिकली ये दो चीजें, दो जो स्मृति है वो एक तरीके से मतलब अच्छे अग्रणी रूप में देखने में आता है। ठीक है, उसका आधार मीमांसा दर्शन ही है, तो संकलन है, और उसका आधार भी कौन है बताइए, मीमांसा दर्शन ही है। ब्रिटिश काल में हिंदुओं के सामाजिक जीवन में नियमन के लिए जिस विधि और कानून का निर्माण किया गया है, वह भी इसके द्वारा निरूपित स्मृति और दर्शन के आधार पर ही हुआ है। तो स्मृति और दर्शन के आधार पर ही जब ब्रिटिश काल में जो कानून बनाया गया था, विधि और कानून चलता था, ठीक है, तो वो भी स्मृति और दर्शन के आधार पर ही चलता था। ओके, यानी ब्रिटिश वालों का तो अलग कानून था, वो तो छोड़िए, लेकिन जो इस धर्म के संबंधित में जो कानून था, ठीक है, वो स्मृति और दर्शन के आधार पर ही हुआ था। ठीक है, कानून जो बनाया गया था एक तरीके से मतलब उसमें। ठीक है, और उत्तराधिकार एवं संपत्ति संबंधित सारी व्यवस्था भी इसी दर्शन पर आधारित है। जो उत्तराधिकार कौन होगा, संपत्ति संबंधित, हम लोग याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ेंगे ना तो वहां पर समझेंगे। ठीक है, उत्तराधिकार कौन होगा, संपत्ति संबंधी सारी व्यवस्था जो होती, नियम होते ना, वो बताए गए हैं ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है, हालांकि उसमें अभी सुधार होता है धीरे धीरे, ऐसा नहीं है, मतलब उसमें मतलब जैसे उसके बाद अभी जो हमारा जो नियम और जो कानून है वो कौन सा है बताइए, किस आधार पर है अभी वर्तमान में, वर्तमान में किस आधार पर है बताइए, जो कानून व्यवस्था होती है वो, स्मृति और दर्शन के आधार पर। नहीं वर्तमान में, कॉन्स्टिट्यूशन। अरे यार वेदांत। वर्तमान में
वेदांत के संवि अनुसार। संविधान, ठीक है, संविधान में बताया गया ना कानून, ठीक है। तो अभी वर्तमान में जो भी कानून प्रक्रिया होती है वो संविधान के हिसाब से होती है। अब दर्शन का रोल नहीं आएगा भाई, ठीक है। अब ये सर मैं सामा सोच रही थी कि ये पता नहीं कहाँ का क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर करके सोच रही ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब मिक्स हो गया। ठीक है, तो कानून जो है, कानून विधि का नियम जो बताया गया संविधान में बताया गया है अभी, है ना। और जो पहले चलता था वो एक मनुस्मृति में चलता था, मनुस्मृति में या फिर स्मृति में दिया गया था, ठीक है, जो समाज में प्रचलित था। आज भी समाज में वो लुप्त नहीं हुआ है, ठीक है। सामाजिक तौर पर देखने में आते हैं विधि कानून, वो उस तरीके से, ठीक है, एक तरीके से आधारित था। अभी भी सिमिलर पैटर्न दिखने में आता है, ठीक है, कुछ कुछ चीजें छोड़कर आप देखोगे ना तो देखने में आता है। देखिए, फिर डॉक्टर राधा कृष्ण लिखते हैं कि एक हिंदू का जीवन वैदिक नियमों से शासित है और इसलिए हिंदू विधान की व्याख्या के लिए मीमांसा के नियम महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लियर है। अब प्रमाण विचार को हम लोग अभी देखेंगे, नहीं पता है, प्रमाण बता दिया ना मैंने, बताइए, प्रमाण तो बता दिया है मैंने। प्रमाण में इसमें हम लोग देख लेंगे, बस आपको मैंने बता दिया था। हाँ, यहाँ पर मैं बता देता हूँ जो प्रमाण थे। बताइए, प्रमाण जो थे, पूर्व मीमांसा में कितने प्रमाण माने हैं बताइए, पूर्व मीमांसा में। 5। पूर्व हाँ, मीमांसा तो में प्रभाकर ने जेमिनी, 5 माने, कुमारिल भट्ट ने 6 माने, जेमिनी और 3। और प्रभाकर, प्रभाकर और कुमारिल, कुमारिल भट्ट, है ना। जेमिनी ने 3 प्रमाण माने हैं, प्रभाकर ने 5 माने हैं और कुमारिल ने कितने माने हैं, 6 प्रमाण माने हैं, ठीक है। ओके, 3 5 6 सही है ना। जी सर। हेलो। हम्म, हाँ सर, हाँ सर, करेक्ट। हाँ। अब अब ये जो 6 है प्रमाण, कौन कौन से प्रमाण है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अनुमान, अनुमान, शब्द, हाँ ठीक है, शब्द, उपमान, उपमान, अर्थापत्ति, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। अनुपलब्धि, ठीक है, ये 6 प्रमाण। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको मोटा मोटा आपको सबको पता है, प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान क्या है, उपमान क्या है, शब्द क्या है ना, अर्थापत्ति क्या है, अनुपलब्धि क्या है। ओके, अब इसमें नॉर्मल बस अलग अलग दर्शन में थोड़ा सा माइनर डिफरेंट दिखने में आता है, ठीक है। जो प्रमाण में भी देखेंगे, अनुमान की व्याख्या हो गई, शब्द की होगी, उपमान की होगी, क्या बोला गया, कुछ सिमिलर पैटर्न भी देखने में आता है। तो अभी हमको उसमें नहीं जाना है, तर्क वितर्क में किसने यहाँ पर क्या छोड़ा है, किसने यहाँ पर क्या जोड़ा है ना, इसमें हमको जाने की जरूरत नहीं अभी फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए बस आपको ध्यान रखना है, जो मैं न्याय दर्शन पढ़ाया हूँ बस उसके हिसाब से आप लोग को फिलहाल के लिए भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अर्थापत्ति के बारे में मैंने नहीं समझाया था क्योंकि 4 प्रमाण को हम लोगों ने देखा था। अब अर्थापत्ति के बारे में हम लोगों ने मीमांसा में देख लेते, 5वां प्रमाण जो है अर्थापत्ति है ना, प्रभाकर जी के अनुसार। तो बताइए आप मुझे, ठीक है, ये इसका नाम क्या है बताइए, देवदत्ता। अर्थापत्ति। देवदत्ता, ठीक है, ये एक इंसान है, ठीक है, ये एक इंसान, इसका नाम क्या रखा गया है, देवदत्ता है, ठीक है, देवदत्त। देवदत्ता है। अब ये जो देवदत्त होता है ना, वो क्या करता है, दिन में खाना नहीं खाता है, दिन में खाना नहीं खाता है, खाना नहीं खाता है। तो बताए, दिन में खाना नहीं खाता है तो कैसा रहेगा, दुबला पतला रहेगा ना, ऐसे सिकुड़ जाएगा ना एकदम, है ना, होगा या नहीं होगा बताइए ना, ऐसे सिकुड़ जाएगा, ठीक है, दुबला पतला हो जाएगा। लेकिन
फिर भी ये कैसा है, फिर भी मोटा है। कैसा है, मोटा है, मोटा है, फिर भी मोटा है। ओके, अब कल्पना करिए क्यों मोटा है, मुझे बताइए मीनाक्षी जी, क्यों मोटा है? हाँ, बता दो सर। देवदत्ता क्यों मोटा है बताइए? क्योंकि रात्रि में भोजन करता होगा, या तो इसका रात्रि शरीर में भोजन भारी करता है। ओके, मैना जी बताइए। क्योंकि सर वो रात में खाता होगा ना। ठीक है, मतलब सबको पता है। ठीक है, तो फिर भी मोटा है, दिन में खाता नहीं है, तो फिर कल्पना करते हैं कि रात्रि में खाता होगा, यानी जो दिन में खाता नहीं है, ठीक है, फिर भी मोटा है। इस अर्थ की आपत्ति, अर्थ की आपत्ति हो रही ना इसमें, अर्थ प्लस आपत्ति, इस अर्थ में क्या हो रही है, आपत्ति हो रही, यानी दिन में नहीं खा रहा है तो रात में खा रहा होगा, खा रहा होगा, इसलिए मोटा है। ठीक है, इस अर्थ की आपत्ति से भी हम लोग समझ रहे हैं, यानी कल्पना कर रहे हैं, इस भाव से समझ रहे हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से जान रहे हैं ना उसको, सॉरी प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं कि देवदत्ता मोटा इसलिए है। साधन है ना, ये अर्थापत्ति साधन है, तो हमने ये अप्लाई किया कि हमने कल्पना की कि रात में खाता होगा देवदत्ता, है ना। तो इस हमारे साधन से, इस अर्थापत्ति साधन से हमने क्या कर लिया, उसका मतलब एक तरीके से समाधान कर लिया, है ना, उस समस्या का समाधान कर लिया उस अर्थ पर आपत्ति करके, है ना, रात में खाता हुआ करके। तो इस प्रकार से ये ये जो प्रमाण जो है वो अलग ही है, वो प्रत्यक्ष से अलग है, अनुमान से अलग है, शब्द से अलग है, उपमान से अलग है। ठीक है, तो इसलिए इसकी स्वतंत्रता रखी गई है अर्थापत्ति की। क्लियर है? अब कुछ लोग इसमें वाद विवाद भी होता है, ये तो प्रत्यक्ष टाइप ही होता है ना, इस तरीके से करके अलग अलग ग्रंथ ने, मतलब अलग अलग दर्शन ने वाद विवाद वाला दिया है, लेकिन अभी हमको उसमें जाना नहीं है। अर्थापत्ति समझ में आ गया, बताइए। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि मीमांसा के द्वारा जो अर्थापत्ति अनुमान प्रमाण समान होते हुए भी उससे पर्याप्त भिन्नता रखता है, यानी अनुमान से संबंधित बोला गया है इसको, लेकिन अनुमान तो है नहीं। देवदत्त नाम का एक व्यक्ति था जो दिन में भोजन नहीं करता था, फिर भी मोटा था। हमारे सामने समस्या यह जानना है कि देवदत्त आखिर मोटा कैसे है। भोजन न करने वाले को तो दुबला होना चाहिए, तब वह कल्पना करता है कि देवदत्त अवश्य रात्रि में भोजन करता होगा। देवदत्त के संबंध में प्राप्त इस नए ज्ञान के साधन को ही मीमांसा दर्शन में क्या बोला गया है, अर्थापत्ति बोला गया है। ठीक है, ये जो नया ज्ञान मिल रहा है ना देवदत्त के संबंध में, जो कि रात्रि में भोजन कर रहा होगा, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्थापत्ति वह प्रमाण है जिसमें किसी प्रत्यक्ष की व्याख्या के लिए किसी अन्य वस्तु की कल्पना करना आवश्यक होता है। प्रत्यक्ष की व्याख्या के लिए जिसके अभाव में उस वस्तु की उपपत्ति न हो। मीमांसा दर्शन में इसे एक प्रकार की परिभाषित किया गया है कि श्रुत अर्थ की सिद्धि जिसके अभाव में न होती हो उसे अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। श्रुत अर्थ की सिद्धि जिसके अभाव में न होती हो, यानी जो इस प्रकार से जो बताया गया है कि नया ज्ञान जो आया है, देवदत्त रात्रि में भोजन करता है, इस आधार पर ये कौन सा प्रमाण हुआ बताइए, अर्थापत्ति हुआ। ठीक है, अर्थापत्ति। आप अनुपलब्धि के बारे में देख लेते हैं। तो अनुपलब्धि के बारे में हम लोग देखते हैं तो कहा गया है, जैसे कि उपलब्ध, सामान्यतः हमें किसी भाव पदार्थ की उपलब्धि होती है ना, जो भी भाव पदार्थ, जैसे कि प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा कमरे में घड़े की उपलब्धि होना ना, कमरे में घड़ा होता है, उपलब्धि होना प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा। किंतु जब घड़ा वहां नहीं होता तब भी तो हमें कुछ उपलब्धि होती है, घड़े के अभाव की उपलब्धि होती है। सही बात है ना। तो यह कैसे संभव हुई कि घड़े के अभाव की इस उपलब्धि को हम प्रत्यक्ष जन्य नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष हेतु इंद्रिय सन्निकर्ष आवश्यक है ना, जो किसी भाव पदार्थ के साथ ही संभव है। अभाव का ज्ञान हमें अनुमान से भी नहीं हो सकता, तो अभाव का जो ज्ञान है वो अनुमान से भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ व्याप्ति नहीं है।
मतलब जैसे देखिए घड़ा हम बोल रहे हैं ना कि जा रहे, समझ लीजिए रूम में घड़ा देख रहे, समझ लीजिए आपको एक घड़ा दिखाई देता है। आपको क्या दिखाई देता है रूम में, बताइए? घड़ा। घड़ा दिखाई देता है। अब दिखाई दे रहा है ना इस रूम में, तो ये क्या जी हुआ बताइए? ये क्या हुआ? प्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष हुआ। जी। अब आप एक दूसरे रूम में जा रहे हैं, उसमें घड़ा है ही नहीं, घड़ा नहीं है, घड़ा नहीं है, घड़ा नहीं है। फिर आप क्या बोलते हो? हमें प्रत्यक्ष हमने देख लिया कि घड़ा नहीं है ना? प्रत्यक्ष हमने क्या देख लिया? घड़ा नहीं है, देख लिया। लेकिन किसके द्वारा देख लिया बताइए? इंद्रियों के द्वारा ही देख लिया होगा, लेकिन घड़ा नहीं है। यानी घड़ा का अभाव है ना, घड़ा का क्या है इसमें? अभाव है। अभाव। लेकिन इंद्रियां कंफर्म थोड़ी ना है भाई कि घड़ा आप कहाँ रखा गया होगा। रूम में तो नहीं, लेकिन कंफर्म थोड़ी ना है। यानी ये तो अभावात्मक एग्जाम्पल हुआ ना, ये अभावात्मक हुआ, अभावात्मक, निगेटिव हुआ। ये भावात्मक हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, भावात्मक एग्जाम्पल। तो कहते हैं कि अभावात्मक जो होता है वो प्रत्यक्ष से नहीं होता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं बोलेंगे हम घड़ा नहीं है करके, और ना अनुमान भी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे अनुपलब्धि, अनुपलब्धि। ठीक है। जी। अब देखिए अनुपलब्धि के द्वारा होता है ये, मतलब घड़े का अभाव, मतलब घड़ा नहीं है ये पता होना अनुपलब्धि के द्वारा। देखिए तो आप्त वाक्य भी नहीं होता है। नहीं ठीक है। लगते। देख, यहाँ उल्लेखनीय यह है कि अनुपलब्धि को प्रमाण स्वीकार करने का भी एक शर्त है कि वह अभाव की उपलब्धि उन्हीं परिस्थितियों में की जानी चाहिए जिनमें पूर्व में भाव की गई थी। यानी अब जो अभाव की समझ लीजिए हम उपलब्धि करना है ना कि नहीं है, तो उसके पहले हमें पता होना चाहिए ना। इसके पहले हमको घड़ा देखा होना चाहिए, इसी में यहाँ पर है ना, घड़ा देखा होना चाहिए, देखा होना चाहिए, होना चाहिए, चाहिए। यानी कि प्रत्यक्ष के आधार पर ही होगा ना। अनुमान जैसे प्रत्यक्ष के आधार पर होता है, वैसे ही प्रत्यक्ष के आधार पर ही होगा। यानी कि देखा होना चाहिए पहले, तब अनुपलब्धि प्रमाण का यूज कर सकते हैं। जैसे उपयुक्त उदाहरण में, जैसे कि घड़े का प्रत्यक्ष जिस प्रकाश में हुआ था उसी प्रकाश में उसके अभाव का ज्ञान आवश्यक है ना? उसके अभाव का ज्ञान आवश्यक है। अंधकार में घड़ा रहते हुए भी नहीं दिखाई देता है। दिखाई देता है क्या बताइए? नहीं ना। नहीं क्या देता। पर, पर, पर यहाँ उसकी अनुपलब्धि का मतलब उसका अभाव नहीं है ना। अब अनुपलब्धि का मतलब, चलो हम अभी तो घड़ा नहीं है ना, इस प्रकार से हम बोलेंगे, तो इस प्रकार से अनुपलब्धि लगाएंगे तो उसका अभाव थोड़ी ना हुआ है घड़े का, नहीं ना। इसलिए मीमांसक अनुपलब्धि के योग्य होने पर जोर देते हैं तथा इसे योग्य अनुपलब्धि कहते हैं। ठीक है। यानी यहाँ उल्लेखनीय यह है कि अनुपलब्धि को भी सभी मीमांसक प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। प्रभाकर का मत है कि अभाव की सिद्धि के लिए किसी नवीन प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभाकर क्या बोलते हैं? अनुपलब्धि को नहीं मानते ही है। ठीक है। अभाव की सिद्धि के लिए किसी दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं है बोलते हैं। जबकि कुमारिल भट्ट क्या बोलते हैं? इसे स्वतंत्र प्रमाण स्वीकार करते हैं। अद्वैत वेदांति भी क्या करते हैं? इसको स्वतंत्र प्रमाण ही स्वीकार करते हैं। ठीक है। जैसे देखिए दर्शन द्वारा अच्छा प्रामाण्यवाद है ये। ठीक है। तो अनुपलब्धि का एक एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, कि आप लोग जैसे कि किसी नदी किनारे या फिर किसी ऐसे स्थान जो नदी भी पास में हो, समझ लीजिए। ठीक है। तो आसपास के एरिया में आप जा रहे हो तो आपको न चमकती हुई एक क्या दिखती है? चमकता हुआ एक चांदी दिखती है। क्या दिखती है बताइए? चांदी। चांदी। ठीक है। दूर से आप समझते हो चांदी। ठीक है। तो शिम्पी भी कैसी होती है बताइए? शिम्पी चांदी जो जैसी। होती है वो चांदी जैसी होती है। जी। तो हम लोग क्या समझते हैं? उस शिम्पी को चांदी समझते, दूर से समझते हैं ना। फिर जब उसके पास जाते हैं और देखते हैं, अरे ये तो चांदी तो नहीं है, हमने जो चांदी बोला था दूर से देखकर, है ना,
ये तो चांदी तो नहीं है, ये तो क्या है, सिंपी है। यानी चांदी का क्या हो गया था उसमें, अभाव। उस अभाव के बारे में ही ज्ञान होना, ठीक है, सिंपी का ज्ञान हो गया, है ना। उसके बाद उस अभाव के बारे में ही ज्ञान होना, यही अनुपलब्धि है। यानी उस वस्तु की उपलब्धि ही नहीं थी, उसके बारे में ज्ञान होना, यही अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा सिद्ध होता है। ठीक है, क्लियर। सामान्य तत्व बस आत्मा बंधन। ओके, थोड़ा सा है, इसको कवर कर लेते हैं। मीमांसा दर्शन द्वारा प्रस्तुत ज्ञान की प्राप्ति के विभिन्न साधनों अर्थात प्रमाणों पर चर्चा करने के पश्चात ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पर हम विचार करेंगे, जिसमें कि विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात की प्रामाणिकता किसमें निहित है, यह जानना निश्चित है, आवश्यक है। यानी विभिन्न साधनों से हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, विभिन्न साधनों से जो भी हम ज्ञान प्राप्त किया, वह सत्य तो है ना, प्रामाण्यवाद, जैसे हम लोगों ने अभी प्रमाण देखे थे। क्या ज्ञान प्राप्त करते हमें यह ज्ञात हो जाता है कि जिसे हमने जाना वह सत्य ज्ञान है, अथवा इसकी सत्यता हमें अन्य प्रमाणों से ज्ञात होती है। ज्ञान की सत्यता पर लगे इस प्रश्न चिन्ह पर चर्चा ही भारत दर्शन में प्रामाण्यवाद कही जाती है। मतलब यहाँ पर जो चर्चा, फिर भारतीय दर्शन में जो भी चर्चा करते, जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से देखा तो क्या वाकई में सत्य है, वो चीज कंफर्म कैसे होगा बताइए। तो उसी पर चर्चा मिलती है भारतीय दर्शन में प्रामाण्यवाद पर। ठीक है, उदाहरण में हमने देखा कि घड़े में पानी रखा है, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा हमें बड़े जल में होने का ज्ञान हुआ, है ना। हमें बड़े में मतलब जल के होने का ज्ञान हुआ। घड़े में पानी रखा है अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा हमें घड़े में जल के होने का ज्ञान हुआ ना, घड़े में जल के होने का ज्ञान हुआ। यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या घड़े में जल के प्रत्यक्ष होते ही हमें यह बोध हो गया कि जल का अस्तित्व सत्य है, या फिर हमने किसी अन्य तरीके से इसकी पुष्टि की है। अब उसमें जल जो है वो भी वाकई में सत्य है या नहीं है, उसका अस्तित्व सत्य है या नहीं है, वो भी देखना बहुत जरूरी होता है। इस प्रकार से प्रामाण्यवाद में की चर्चा की जाती है। मीमांसा में जो प्रामाण्यवाद है उसके बारे में देख लेते लगे तो हम लोग। तो इसमें दो बताए गए पक्ष, दो पक्ष बताते हैं कि ज्ञान की प्रामाणिकता ज्ञान की वस्तु की उत्पादक यानी सामग्री में ही विद्यमान रहती है। यानी ज्ञान की जो प्रामाणिकता होती है उस ज्ञान की वस्तु में ही होती है, और अर्थात ज्ञान के उत्पन्न होते ही उसके प्रामाण्य का भी निश्चित होता है। यानी ज्ञान उत्पन्न होगा तो उसकी प्रामाणिकता का भी निश्चित होगा। इस प्रकार से ये प्रामाण्यवाद के बारे में बताते हैं। तत्वमीमांसा ईश्वर को तो नहीं मानते ही है, ठीक है। तत्वमीमांसा में, मीमांसा दर्शन में जगत एवं आत्मा के अस्तित्व को तो सत्य स्वीकार किया है, लेकिन जगत के रचयिता के रूप में, जीव के कर्माशय और मोक्ष प्रदाता के रूप में ईश्वर का अस्तित्व नहीं बोला इन्होंने। ठीक है, मीमांसा अनेक देवताओं का अस्तित्व स्वीकार इसलिए करते हैं क्योंकि यज्ञ में आहुति दी जा सके। आत्मा की अनेकता बताई गई है मीमांसा दर्शन में। भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न आत्मा होती है, जैसे सांख्य दर्शन में बताया गया सेम। ठीक है, उनका तर्क है कि यदि ऐसा नहीं होता तो सभी लोग एक का दृष्टिकोण एक एवं अनुभूति एक ही होती है ना। तो अलग अलग आत्मा कहते हैं मीमांसा दर्शन। बंधन और मोक्ष, तो ये ध्यान रखना, मीमांसा ने वेद विहित कर्म के 5 प्रकार बताए गए। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है मीमांसा दर्शन में। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध और प्रायचित, ये 5 कर्म बताए गए हैं मीमांसा दर्शन में। कितने कर्म बताए गए हैं? बंधन और मोक्ष 5 कर्म। संबंधित ये जो 5 कर्म बताए गए हैं। ठीक है, मीमांसा दर्शन के अनुसार वासना और मोह की इच्छा से किए गए कर्म अनुचित कर्म है। उचित कर्म नहीं, वासना और मोह की इच्छा से किए गए कर्म मनुष्य को बंधन का कारण बनाते हैं। इनसे मुक्ति ही बंधन का नाश है, उपाय। इस हेतु मनुष्य को उचित कर्म करना आवश्यक है। तो उचित कर्म करने के लिए बोलते हैं। कर्म क्या है? तो मीमांसा के अनुसार धर्मानुसार किए गए कर्म ही उचित कर्म है, धर्म के अनुसार। पर हम किन कर्मों को धर्मानुसार कर्म कहेंगे, है ना। हम धर्म का ज्ञान कौन देगा? उत्तर में मीमांसा कहते हैं कि वेद यहाँ हमारे गुरु है और मार्गदर्शक है। इस तरह वेद विहित कर्म ही धर्म है।
ठीक है, करनी है। अतः मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, मोक्षों को प्रदान करने वाले भी है। वेद हित, वेद में जो विहित कर्म बताए गए वही धर्म है। यदि हम अपनी सहज प्रेरणाओं के वशीभूत होकर कार्य करते हैं तो हम धर्मात्मा नहीं है ना, अर्थात हमें वेदानुसार कार्य करना चाहिए। तो मीमांसा में वेद विहित कर्म जो बताए गए वो 5 बताए गए हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित। यह कर्म करने की बात की गई है, ठीक है, ये कर्म करने के लिए बोला गया। तो यहाँ पर बताइए जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना बताया गया है, कर्म। अब वो कर्म कैसे होने चाहिए, कर्म करना है ना, अब कौन से, हाँ? वेद तो विहित कर्म ही धर्म है। कर्म कैसे करें, धर्मानुसार, धर्मानुसार कर्म करे। वे धर्मानुसार यानी वेद अनुसार, वेद के अनुसार, धर्मानुसार यानी वेद के अनुसार कर्म करे। तो वेद में कितने कर्म बताए गए हैं, 5 कर्म बताए गए हैं। 5 कितने, कर्म। 5 कर 5 कर्म। कौन कौन से, तो आपको पता है, नित्य, नित्य, दूसरा है नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध नैमित्तिक, और प्रायश्चित। काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित। ठीक है, क्लियर, ओके।